अब कोटा जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि संकल्प ऑक्सीजन इंस्टीट्यूट अब आ गया है आपके अपने बालाघाट में। नीट, JEE और NDA की तैयारी अब होगी आपके शहर में, कोटा की एक्सपर्ट फैकल्टी के साथ। यहाँ मिलेगा AC क्लासरूम का मॉडर्न एनवायरनमेंट, सेल्फ स्टडी का पूरा स्पेस, सेपरेट डाउट काउंटर्स और हर स्टूडेंट पर रहेगा इंडिविजुअल फोकस। संकल्प ऑक्सीजन सिर्फ पढ़ाई नहीं, सिलेक्शन की तैयारी कराता है, वो भी अप टू 100% स्कॉलरशिप के गोल्डन ऑफर के साथ। हमारे स्टूडेंट्स ने पहले ही नीट और JEE में शानदार रिजल्ट से साबित कर दिया है कि यहाँ से निकलते हैं सिर्फ विनर्स। अगर आप भी अपने करियर को सही दिशा देना चाहते हैं तो संकल्प ऑक्सीजन आपका अगला कदम होना चाहिए। तो देर किस बात की, नए राम मंदिर के पास गोंडिया रोड, बालाघाट में कॉल करें 9920188166 या 7987022514। जिले का सबसे बड़ा शासकीय अस्पताल और यहां से जीवन रक्षक दवाइयों की चोरी हो जाए, ये चिंताजनक सवाल है। सोमवार की रात्रि में बेखौफ तरीके से दवाइयों के 4 बक्से ऑटो में डालकर ले जाए जा रहे थे। ये चोरी किसके कहने पर और किसके फायदे के लिए की गई, अभी ये पर्दे में है, लेकिन कोतवाली थाने में शिकायत जरूर की गई है और ऑटो चालक को पकड़ लिया गया है। जबकि वारदात के असली मास्टरमाइंड की तलाश अभी भी जारी है, जिसका जल्द खुलासा होने के संकेत हैं। इस संबंध में प्राप्त जानकारी के अनुसार सोमवार की शाम लगभग 7 से 11 बजे के दौरान चोरी की वारदात हुई, जिसमें एक ऑटो यहां पहुंचा। पीछे पीछे स्कूटर में एक व्यक्ति भी यहां आया जो मुंह पर कपड़ा बांधे हुए था। बेखौफ तरीके से इन्होंने ट्रामा सेंटर प्रसूति विभाग के दवाइयों के स्टोर रूम की ओर बढ़ना शुरू किया और यहां पहुंचकर ऑटो चालक के द्वारा दवाई के 4 बक्से उठाकर एक के बाद एक ऑटो में रखना शुरू कर दिया। अस्पताल परिसर में काफी लोगों की चहलकदमी थी, लेकिन अस्पताल का कोई स्टाफ होने के बारे में जानकर कोई कुछ नहीं कह पाया, लेकिन इनकी हरकतों से चोरी ही लग रहा था। जिन दवाइयों की चोरी हुई है वो हीमोफीलिया फैक्टर 8 नामक इंजेक्शन बताया गया है। इसके 4 बक्से थे, इनमें 250 ml के 233 और 500 ml के 200 इंजेक्शन, कुल 433 इंजेक्शन रहे थे, जिनकी कीमत लगभग 8 लाख रुपये बताई गई है। बक्सों को ऑटो में रखने के बाद जैसे ही भागने का प्रयास किया जा रहा था, तभी गार्ड सहित कुछ लोगों ने इन्हें रोक लिया और हल्की झूमाझटकी भी हुई, लेकिन इसी बीच ऑटो लेकर ऑटो चालक फरार होने में कामयाब रहा और उसका स्कूटर सवार साथी भी वहां से भाग निकला। बाद में शहर में इसकी तलाश की गई तो एक अन्यत्र स्थान पर ऑटो चालक द्वारा दवाइयों को खाली किया गया। ट्रामा सेंटर की दवाई स्टोर रूम में हुई ये चोरी की घटना CCTV कैमरे में भी कैद हो गई। जिला अस्पताल प्रबंधन द्वारा इसकी शिकायत कोतवाली थाने में की गई और ऑटो चालक को गिरफ्तार किया गया है, जिससे पूछताछ की जा रही है। जबकि उसके अन्य साथी की पहचान नहीं हो सकी थी। उसकी गाड़ी का नंबर पुलिस को मिल गया है, जिसके भी जल्द ही पकड़े जाने की संभावनाएं हैं। शासकीय जिला चिकित्सालय के ट्रामा सेंटर में हुई दवाइयों की चोरी की वारदात कई सवाल खड़े कर रही है। सूत्रों का कहना है कि पहले भी इस तरह की चोरियां होती रही हैं, लेकिन इस बार चोरी पकड़ी गई है, लेकिन अस्पताल प्रबंधन ने इससे इनकार किया है। सूत्र बताते हैं कि एक निजी क्लिनिक में आपूर्ति किए जाने के लिए दवाइयों की चोरी की गई है। हालांकि ये पुलिस जांच का विषय है और जांच के बाद ही कारणों का पता चल सकेगा, लेकिन चोरी की वारदात का मास्टरमाइंड कौन है, फिलहाल अभी ये पर्दे में है। इस संबंध में सिविल सर्जन डॉक्टर नीलय जैन ने चर्चा के दौरान बताया कि CCTV फुटेज से हमें चोरी की जानकारी मिली। रात्रि में ही चोरों को पकड़ने का प्रयास किया गया, लेकिन वे भाग निकले। कोतवाली थाने में शिकायत की गई, जहां से ऑटो चालक को गिरफ्तार किया गया है और पुलिस जांच कर रही है। बताया गया कि जिस इंजेक्शन की चोरी हुई है वो चोट लगने के कारण होने वाले रक्तस्राव को रोकने के काम आता है और कुल 433 इंजेक्शन चुराए गए हैं। जानकारी देते हुए बताया गया कि जिले में हीमोफीलिया बीमारी के अत्यधिक मरीज नहीं है, फिर भी इंजेक्शन का चुराया जाना संदेह उत्पन्न करता है। उन्होंने बताया कि चोर और खरीदार के बीच रुपयों का लेन देन होने की बात भी पता चली है। घटना को लेकर वास्तविकता क्या है इसका पता लगाया जा सकेगा कि कोई अस्पताल का व्यक्ति तो इनसे मिला हुआ नहीं है। फिलहाल अस्पताल प्रबंधन द्वारा जांच किए जाने का भरोसा दिलाया गया है। देखिए, कल रात में 9 बजे से 11 बजे के बीच एक लड़का जो था कपड़ा बांध के मुंह पे मास्क लगा के आया था और वो एक ऑटो रिक्शा लेके भी आया था। वो लड़का एक मोटरसाइकिल या बाइक पे आया था। उसके बाद उस लड़के के द्वारा स्टोर रूम में प्रवेश किया गया तो उससे पूछा गया आप कौन है, तो बोले मैं स्टोर रूम में हूँ और यहाँ पे काम करता हूँ, मुझे कुछ सामान निकालना है। उसके बाद वो सीधा स्टोर रूम में घुस गया चाबी लेके और जो 4 बक्से थे जिसमें एंटी हीमोफिलिक फैक्टर 8 कहलाता है, वो 4 बक्से लेके ऑटो रिक्शे में लोड कराने लगा। उसको वहाँ पे जो लोग थे उनको डाउट हुआ कि भाई ये तो ऑटो रिक्शे में लोड भी करा रहा है और मुँह पे कपड़ा मास्क बांधा हुआ है, तो उसको उन्होंने मतलब उसको पूछा कि रोकने की कोशिश की। ऑटो रिक्शे वाले से पूछा तो बोले ये साहब जो है इनने बोला है कि माल लेके आपको जाना है।
तो ऑटो रिक्शा वाला तो जैसे पूछताछ की तो भाग गया। उसके बाद वो लड़के को पकड़ने की कोशिश गार्ड के द्वारा और वहाँ पे जो कुछ लोग खड़े थे उनके द्वारा की गई। वो लड़का पकड़े में आया भी पर जोर से झटका देके बाइक लेके भाग गया। उसके बाद इसकी पूरी मामले की जब पूरी तहकीकात की गई, उसके बाद जब सारा मामला उजागर हुआ, संज्ञान में आया पूरी चीज़ें, तो एक एक कड़ी खुलती चली गई कि ये लड़का जो था ये एक्चुअली हमारे यहाँ का हॉस्पिटल का कोई भी नहीं था। ये चोरी के मकसद से ही अस्पताल घुसा था और वो जानकार भी था कि इनके यहाँ स्टोर रूम यहाँ पे उसकी चाबी है, उस चाबी से खुल जाएगा। और 4 बक्से जो चिन्हित बक्से थे, जो केवल मतलब किसी जो जानकार व्यक्ति जिसको बहुत ज़्यादा नॉलेज रहता है मेडिकल साइंस का, फील्ड का, दवाइयों का, वही उसने 4 बक्से निकाल के ऑटो रिक्शे में लोड करा के लेके चला गया। तो ये जब संज्ञान में आया तो इसकी रात में थाने में रिपोर्ट कर दी गई थी। उसके बाद सुबह स्टोर रूम से सारे लोगों से पूछताछ की गई, जानकारी ली गई, तो पूरी चीज़ें लाइट में आई, संज्ञान में आई कि लड़का जो है 4 बक्से लेके एक ऑटो रिक्शे में बैठ के गर्रा की तरफ गया है। ऑटो रिक्शे वाले का नंबर हमारे पास नोटेड था, उसकी जो मोटरसाइकिल थी, स्कूटर जिस पे आया था उसका नंबर नोटेड था। सारी चीज़ें पुलिस को जानकारी दे दी गई थी कि इसी ऑटो रिक्शे में वो सामान रख के ले गया है और ये उसकी मोटरसाइकिल का नंबर है। ऑटो रिक्शे वाला आज सुबह पकड़ में आ गया है। अभी पुलिस पूरी तफ्तीश कर रही है, इस चीज़ की पूरी जांच कर रही है और मुझे उम्मीद है कि 24 घंटे के भीतर, 48 घंटे के भीतर वो लड़का और हमारा जितना भी सामान जो उठा के लेके गए उसके बारे में पूरी जानकारी और कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं इसमें, क्या हमारे हॉस्पिटल के स्टाफ में कुछ लोग भी इन्वॉल्व हैं, किसका इन्वॉल्वमेंट है, चोरी का मकसद क्या था, या क्या यहाँ किसी को मतलब बेची जाने वाली दवाई है उसको भी जानकारी थी। सारी जानकारी 24 घंटे के भीतर मिलेगी। दवाओं की कास्ट क्या होगी सर? दवाइयाँ महंगी थी। ये दवाइयाँ जो होती हैं ये एक्चुअली जो जिनको ब्लड क्लॉट नहीं होता है, हीमोफीलिया करके गंभीर बीमारी होती है, उसमें ये इंजेक्शन काम आता है। एंटी हीमोफिलिक फैक्टर बोलते हैं, फैक्टर 8 बोलते हैं। 2 बक्से की कीमत लगभग 8 लाख के करीब आई होगी। 4 बक्से हैं सर इसमें? हाँ नहीं, 4 बक्से, इनकी टोटल कास्ट है 8 लाख के करीब आई होगी। चाबी उनने कैसे आई होगी? ये समझ में नहीं आ रहा कि चाबी उसके पास कैसे आई। इससे यही लगता है कि हमारे यहाँ के किसी हॉस्पिटल के कर्मचारी की मिलीभगत रही हो, या ये भी संभव है कि वो लड़का जो है जानकार रहा हो, आता जाता रहा हो, रैकी कर रहा हो, उसको मालूम था ये इंजेक्शन अभी आए हैं और वहाँ रखे हुए हैं, सीधा वहीं पहुँचा और सीधा वहीं से उसने 4 बक्से उठा के लिए, बाकी किसी सामान को उसने हाथ नहीं लगाया। इससे यही लगता है कि वो एक तो जानकार लड़का था, हो सकता है हमारे यहाँ के स्टाफ के कुछ लोगों के पहचान वाला रहा हो, दोनों अब मिलकर किए हों, और जो भी है जानकार था। पुलिस अपना काम कर रही है, विभागीय स्तर पे क्या कार्रवाई? विभागीय स्तर पे हम पूरी जांच करवा रहे हैं कि कौन था, क्या था, कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं, कितने लोग काम करते हैं और कौन कौन कल रात परसों रात क्या क्या किया गया, कौन कौन लोग संदिग्ध अवस्था में दिखे, किसका किससे कोई कांटेक्ट था, सारी जानकारी ली जा रही है। और मतलब उसके बाद हमारी जो 24